कभी कभी ज्ञान बहुत होता है, तपस्या भी बहुत होती है, पर मन जीतना सबसे कठिन होता है। घोर तपस्वी विश्वामित्र, जिनका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे, सालों की तपस्या करके इंद्रियों को जीत चुके थे। लेकिन एक दिन मेनका ने नुपुरों की हल्की सी छन छन ने उनकी पूरी साधना को हिला दिया। मन डगमगा गया, तपस्या टूट गई और वे माया में बंध गए। पर यही तो मनुष्य का संघर्ष है, गिरकर भी लौटना, पाप में फंसकर भी भगवान की ओर भागना। विश्वामित्र फिर उठे और भगवान की आराधना से उनका चंचल मन फिर शांत हुआ। ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमें वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया, महाभारत लिखा, पुराणों की रचना की, इतना महान कार्य करने के बाद भी उनका मन प्रसन्न था। उन्हें समझ नहीं आया कि इतना सब करने के बाद भी हृदय खाली क्यों है। तब उनके गुरु नारद आए और बोले, महर्षि, आपने धर्म, ज्ञान, कर्म सब लिखा, लेकिन भगवान की लीला, उनकी महिमा, उनकी मधुर कथाएं स्पष्ट रूप में नहीं लिखी। जब तक भक्ति में नहीं होगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर व्यास जी ने ध्यान लगाया और अपनी समाधि में श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को दिव्य दर्शन किया। इसी से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत। जिसका मन वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिसका ध्यान नहीं, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं, उसे सुख नहीं मिलता। मन अगर इंद्रियों के पीछे भागे तो वैसे ही है जैसे तेज हवा में नाव बह जाती है किसी भी दिशा में। तपस्या तो सब करते हैं, पर विजेता वही है जो मन जीत लेता है। ज्ञान बहुत है, पर शांति केवल वही है जहाँ भगवान की भक्ति है। अगर यह कथा आपको छू गई तो कमेंट में लिखिए, मन को जीतना ही सबसे बड़ा योग है।